जय हिंद साथियों, आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान एक बार फिर अपने प्रतिनिधि एजाज मलिक के साथ आपके सामने। साथियों, आप लगातार देख रहे हैं कि हम तहसील मिलक, जनपद रामपुर के तहसील मिलक ग्राम भैंसोड़ी शरीफ के तमाम वीडियोस डाल चुके हैं। ऐसे वीडियोस जिसमें बिजली व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बड़ी ही दिक्कत और परेशानियों का सामना ग्रामवासियों को करना पड़ रहा है। तहसील मिलक के ग्राम भैंसोड़ी शरीफ के अंदर मैं बात कर रहा हूं अभी की, फिलहाल 3 दिन से बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि लोगों के इन्वर्टर डाउन पड़े हैं। लोगों के फ्रिज में ठंडे पानी की जगह खौलता हुआ पानी निकल रहा है। लोग बेहद परेशान हैं, रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं और बस इसी बात को कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था पर, बिजली की स्थिति पर कब तक सवाल उठाए जाएं। मैं राकिम खान रामपुर डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी से बार बार गुहार लगाता हूं। हालांकि डीएम रामपुर मामले को संज्ञान में लेते हैं और बिजली की व्यवस्था ठीक भी हो जाती है, लेकिन कब तक शिकायतें करी जाती रहेंगी? कब तक बार बार अपने व्हाट्सएप पर लिखकर, अपने चैनल पर वीडियो बनाकर बिजली की व्यवस्था दिखाते रहेंगे? कब तक बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे? बिजली विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के अधिकारी कब तक सोते रहेंगे? भाई, अपने लिए उनके इंतज़ाम होंगे, अपने लिए उनकी एसी लगी होगी, लेकिन भैंसोड़ी में तहसील मिलक के अंदर, मैं पूरी तहसील की बात कर रहा हूँ, तहसील मिलक की, और ख़ास तौर से ग्राम भैंसोड़ी शरीफ में। क्या भैंसोड़ी शरीफ एक देहात गांव है? क्या भैंसोड़ी शरीफ के अंदर इंसान नहीं रहते? क्या भैंसोड़ी शरीफ के अंदर सब एकदम बेकार लोग हैं, थर्ड क्लास के लोग हैं? अरे आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर बिजली, जो लोगों के घरों में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है, तो वहां पर भी लाइट दी जाती है। चंद घरों में बिजली है, अगर उनके घरों में रात भर लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी रात गुजर गई, लाइट नहीं आ रही है। पूरा दिन गुजर गया, लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर डाउन पड़े हुए हैं। गरीब कहाँ जाए, क्या करे? पूरी रात नहीं सो पा रहा है। अरे सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि इस बिजली की व्यवस्था की वजह से, एक मैं बताऊं, गांव के अंदर एक व्यक्ति, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हमारे गांव के, जिनका नाम इरफान था, इरफान अंसारी, आज वो हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया से जा चुके हैं। जैसी जानकारी मुझे मिली है कि इरफान साहब जब अपने घर पहुंचे, कहीं बाहर से आए थे, जब अपने घर पहुंचे उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद अचानक से उनकी डेथ हो गई। इसकी वजह आपको मैं बताऊं, जब आदमी कोई बाहर से घर में आता है काम करके, तो उसको ज़रूरत होती है लाइट की, उसको ज़रूरत होती है पंखे की हवा की, उसको ज़रूरत होती है कूलर की हवा की। घर में आकर के बैठेगा कोई व्यक्ति बाहर से धूप में, तो उसको पंखे की ज़रूरत है। अब बताइए, पानी पीने के बाद उनकी तत्काल उसी समय डेथ हो गई। इसी तरह से मैं बस यही कहना, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकता मैं या मेरा चैनल कि उनकी इसी वजह से मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली व्यवस्था पर ये सवाल खड़े करने वाली बात है, सवाल खड़े करने वाला मामला है। हाँ। अगर भैंसोड़ी शरीफ के अंदर इस भीषण गर्मी में अब बिजली नहीं दी जाएगी तो क्या, कब बिजली दी जाएगी? आप बताइए, कब बिजली दी जाएगी? अरे बिजली ना आने की वजह से परेशान है लोग, बिजली ना आने की वजह से, लाइट ना आने की वजह से हालात ये हैं, लाइट ना आने की वजह से कि यहाँ पर इतनी गर्मी है। गर्मी में जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कितने निकलते हैं, आप सोचिए गर्मी के अंदर। और उसमें गर्मी के अंदर उसमें आप देखिए कि जब कीड़े मकोड़े, सांप, जहरीले कीड़े निकलते हैं और फिर वो लोगों के काट भी लेते हैं। अब ऐसे में लाइट का ना होना, यानी कि घर के अंदर बल्ब का ना जलना, उजाला ना होना, अगर किसी के सांप कीड़ा काट ले, जिस तरह से मैं जहाँ बैठा हूँ, देखिए आप, ये आगे एक जंगल का इलाका है और यहाँ पर तमाम घर हैं। आप देखिए, ये देखिए सामने जंगल है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर परवेश भाई आओ, अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर यहाँ पर बिजली नहीं है और अंधेरा हो रहा है, तो घरों में आप देखिए घर है। अब इन घरों में कोई सांप घुस जाए और सांप किसी के काट ले, तो इसका जवाब कौन देगा? बिजली विभाग के अधिकारी देंगे, बिजली विभाग के कर्मचारी देंगे, या सरकार देगी, या कौन इसका जवाब देगा? आप मुझे बताइए। अरे पूरी गर्मियाँ निकल गई मुझे शिकायत करते करते, कभी व्हाट्सएप पर, कभी इंस्टाग्राम पर,
कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार शिकायतें कर रहा हूं, लेकिन बिजली व्यवस्था ठीक होने को नहीं आ रही है। क्या करे कोई इंसान, बताइए आप। और भी लोग हैं यहाँ पर जो शिकायतें दर्ज करा रहे हैं तमाम तरीके से। कभी जेई को फ़ोन कर रहे हैं, कभी एसडीओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये नहीं दिखता कि जून की गर्मी है और ऐसी गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में कैसे लोग बिना बिजली के रह पाएंगे, कैसे लोग बिना ठंडे पानी के रह पाएंगे, कैसे लोग बिना पंखे के रह पाएंगे, बिना कूलर के रह पाएंगे। गरीब व्यक्ति क्या करेगा? जिसके घर में जनरेटर का इंतजाम है वो तो चलो ठीक है, अपनी व्यवस्था को संभालेगा, लेकिन जिसके घर में जनरेटर नहीं है वो कहाँ जाएगा? क्या करेगा गरीब व्यक्ति? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। मैं इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रखना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में रख करके उनसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। मैं आग्रह करता हूं उनसे कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के अंदर तहसील मिलक, ग्राम भैंसोड़ी शरीफ के अंदर, जो कि एक बड़ा गाँव है, यहाँ पर आबादी कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग हैं। यहाँ पर आबादी में अगर देखेंगे इससे भी ज़्यादा होंगे। आप ऐसे गाँव में बताइए बिजली की व्यवस्था खराब है, क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या ये जानवरों का गांव है? आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। अरे भाई, बिना व्यवस्था के, बिना बिजली की व्यवस्था के कैसे लोग रह पाएंगे? माननीय महोदय रामपुर डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बिजली की व्यवस्था को ठीक करा दीजिए। भैंसोड़ी शरीफ के अंदर बिजली ठीक करा दीजिए। 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं, पूरा रात, पूरी दिन लाइट नहीं आती है। हम जैसे पत्रकार, हमें मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की ज़रूरत होती है। हम लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, दबी हुई आवाज़ को उठाते हैं, और ऐसे में अगर हमारे मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होंगे, अगर हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन रहेगी, तो क्या हम वीडियो बना पाएंगे? क्या हम समाज के कार्य, जनहित में कार्य कर पाएंगे? लोगों की मदद कर पाएंगे? लोगों की आवाज़ को उठा पाएंगे? आप बताइए। बिजली की व्यवस्था ठीक कराई जाए, जल्द से जल्द तत्काल स्थिति में बिजली की व्यवस्था ठीक कराई जाए। साथ ही साथ भैंसोड़ी शरीफ के अंदर जो बैंक वाली गली है, स्टेट बैंक वाली गली के अंदर, उसमें एक ट्रांसफार्मर है तालाब के किनारे। वो ट्रांसफार्मर इतना बेकार हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि उस ट्रांसफार्मर, जब लाइट आती भी है तो थोड़े से लोड की वजह से, थोड़ा सा लोड अगर बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर की एमसी गिर जाती है। पूरी रात खड़े होकर के लोग एमसी उठाते हैं और उठाने का काम करते हैं। कब तक एमसी को बार बार उठाया जाता रहेगा? क्या वहाँ पर एक मजदूर लगाया जाए? आप पहले तो बिजली ही ठीक कीजिए, बिजली की स्थिति ठीक कीजिए ताकि गांव के लोगों की समस्या दूर हो। आप बताइए, लाइट आ रही है क्या रात भर? अरे पूरी रात सोए नहीं है भाई, एक रात नहीं 10 रात। अब आप बताइए, इनकी आंखों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, पूरी रात नहीं सो पा रहे हैं लोग। हैं भाई, यहाँ इंसान रहते हैं। बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भैंसोड़ी शरीफ गाँव के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक करा दीजिए, नहीं तो लगातार इसी तरह वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर बिजली की व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते तो फिर आपको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय महोदय, कोई अधिकार नहीं है आपको बिजली विभाग में नौकरी करने का। जो आपको काम दिया गया है वो काम आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। एक परेशानी होती है भाई, अगर आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, तो एक बहाना भी हो जाता है, भले से कोई पेड़ टूटे न टूटे, कह दिया जाता है कि आंधी आई थी, इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। लेकिन अब तो कोई आंधी नहीं है, कोई बारिश नहीं है, कोई तूफान नहीं है, फिर बिजली क्यों नहीं आ रही है? कहाँ से बिजली खराब है? अरे भाई, कहीं से बिजली खराब हो जाती है, पूरे 2 महीना गुजर गया है। आप बताइए, बिजली व्यवस्था 1 घंटे में, 2 घंटे में बिजली ठीक हो जानी चाहिए। कोई एक आध खंभा कहीं टूट भी गया है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, पूरा दिन, 3 दिन लग रहा है इसमें, इसको सही कराने में। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल संज्ञान लें। माननीय डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, रामपुर डीएम श्री अजय कुमार द्विवेदी जी, आप तत्काल संज्ञान लें और भैंसोड़ी शरीफ के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक कराएं। आपकी अति महान कृपा होगी महोदय। रिपोर्टर राकिम खान, भैंसोड़ी शरीफ तहसील मिलक। जय हिंद, जय भारत।